आई स्टिल रिमेंबर जो मेरा पहला जेई मेंस का रिजल्ट था, हाउ डिसहार्टेड आई फेल्ट। मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे थे, और जब मार्क्स कैलकुलेट करे थे तो मैं बिल्कुल शॉक में था। कुछ थॉट भी नहीं आ रहा था दिमाग में, बस ये लग रहा था कि ये क्या हो गया एकदम से। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एवर एवर एक्सपेक्टेड। इतने कम मार्क्स तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। फिर एकदम से मेरे फादर आए और उनने मुझसे पूछा कि कैसा गया पेपर। तो जो है, उनसे मैंने बोला कि सब बर्बाद हो गया, पूरे 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। और ये बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा दुखी हो गया था मैं। और फिर घर वाले भी क्या ही डांटते, खुद ही इतना दुखी है बंदा और डांटेंगे तो अल्ट्रा डिप्रेशन में न चला जाए। आफ्टर दैट आई वेंट टू कोटा एंड अनदर फेज ऑफ माई जेई प्रेपरेशन स्टार्टेड, जो कि रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेटर गया। बट आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट, जो पहला जेई था उसका जो लाइक नंबर आते हैं ना सामने, जब दिखता है कि हाँ भाई 2 साल ऐसा भी नहीं है यार, कुछ तो नहीं किया, इतने सारे सैक्रिफाइसेस करे, जहाँ पर लोग इतने मज़े करते हैं ज़िंदगी में, मैंने 2 साल तक डेली बेसिस पे एक ही ड्रीम को जिया है। वॉज इट ऑल फॉर नथिंग? मुझे पता था कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी, मैंने बहुत कम पढ़ाई करी थी, पर ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही कुछ नहीं किया था। आई मेड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड ऑल दैट कम्स टू दिस शिटी रिजल्ट। And that's exactly how I know most of the JEE aspirants must be feeling right now. This is not going to be a motivational video. Obviously emotional angle तो हो गई, क्योंकि emotions की बात हो रही है यहाँ पे, बुरा लग रहा है तो it comes under emotional instability वाला part. But with the help of this video, I want you to look at the big picture. आई नो लॉजिकली सबको पता है कि ठीक है जेई ख़राब गया, इसके बाद लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेई नहीं देते और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेई में अच्छे नंबर ले आते हैं पर ओवरऑल लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाते। वी नो ऑल दिस। लॉजिकली वी नो दैट वी आर नॉट सपोज टू फील सैड एट द मोमेंट एंड वी आर सपोज टू गेट टू वर्क, बट सम हाउ हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारा माइंड अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहा है। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार 2 साल तक मेहनत करी थी यार, ठीक है बहुत तगड़ी मेहनत नहीं करी थी पर कुछ तो किया था यार। एंड एट द एंड दिस, एंड इफ़ यू आर फीलिंग दिस, इफ़ यू आर फीलिंग रियली शिटी अबाउट योर रिजल्ट, आई वुड से इन अ वे इट्स रियली गुड। इफ़ यू आर फीलिंग शिटी अबाउट योर रिजल्ट, आई वुड से इन अ वे इट्स रियली गुड। काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कैसी इमोरल बात कर रहा है यार, ये बुरा लग रहा है तो ये अच्छी बात है। अलग अलग एंगल हो सकते हैं एक सिचुएशन को देखने के, तो मैं एक एंगल तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जिनको बुरा लग रहा है, दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम दिस बुरा लगना, कि अब लाइफ की एक्चुअल जर्नी शुरू हो गई है। अब हमको ये पता चल रहा है कि वो जो हम 2 साल तक एक इमेच्योर इंसान बन के रहे हैं ना, वो इंसान अगर हम आगे बन के रहे, आगे आने वाली ज़िंदगी में रहे, तो वो टिक नहीं पाएगा। क्योंकि ट्रस्ट में आगे आने वाली लाइफ इससे बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। अभी तुम 20 साल के भी नहीं हुए हो, मैं भी अभी 22 साल का ही हूँ। सेम गोज़ फॉर मी। जब मेरा जेई का एग्ज़ाम हुआ था और मुझे रोना आया था नंबर कम की वजह से, तो मुझे एक तो इस बात की वजह से बुरा लग ही रहा था कि हाँ भाई नंबर कम आए हैं, ड्रीम को जिया है 2 साल तक। और ज़्यादा बुरा इस बात की वजह से लग रहा था कि मैं इतना वीक इंसान हूँ जो एक पेपर के नंबर कम आने की वजह से रो रहा है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई वॉन्ट टू बिकम। उसके बाद से मैंने अपना ज़िंदगी को जीने का पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, परसेप्शन है, तरीका है, वो बहुत ज़्यादा बदल दिया। उसके बाद की जो मेरी ज़िंदगी है, इट्स मोर लाइक अ मूवी। अगर मैं उसको बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही अच्छी मूवी की तरह लगेगी सुनने में, विच आई हैव नॉट येट डिस्कस्ड विद एनी वन, विच आई सम डे विल। कमिंग बैक टू कि अभी की स्टेट में जो है बुरा लगेगा और एकदम से इमोशंस जो हैं वो चेंज नहीं होते। एकदम से मैं ऐसी कोई तुम्हें जड़ी बूटी नहीं दूंगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। बुरा लगेगा और वो धीरे धीरे करके एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। बट इस बुरा लगने से हमें पता चलता है कि ज़िंदगी एक्चुअली में कैसी होती है। किसी भी चीज़ को लेकर हमें ऑब्सेस नहीं होना होता है। बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स आईआईटी को इतना सर पे चढ़ा लेते हैं कि भाई आईआईटी नहीं तो ज़िंदगी नहीं। दिस इज़ एब्सोल्यूट बुलशिट, है ना, बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ मैं। जो लोग आईआईटी से ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, योर ऑब्सेशन इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट। अगर तुम्हारा ऑब्सेशन तुम्हें थोड़ा बहुत लाइक पढ़ने में भी मदद कर देता है तो भी ये बुलशिट है। हो सकता है तुम्हारा जेई एडवांस में तुम्हारे ऑब्सेशन के चक्कर में स्कोर बढ़ जाए, पर लॉन्ग रन में अगर तुम देखोगे तो ऑब्सेस्ड होने की जो टेंडेंसी होती है वो तुम्हें एक गधा बना देती है। क्योंकि हर वो चीज़ जिससे तुम ऑब्सेस्ड होने वाले हो आगे आने वाली ज़िंदगी में, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। कोई ना कोई होगी जो नहीं मिलेगी और उसके चक्कर में तुम दुखी होकर बैठे रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो ऑब्सेशन इज़ एब्सोल्यूट बुलशिट। मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं किसी चीज़ से ऑब्सेस ना हो जाऊँ। ये जेई सिंप्लीफाइड पे 86,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। कल को कोई स्ट्राइक डल जाए चैनल पे, कुछ तो भी हो जाए, शायद जीरो हो जाए, चैनल ही डिलीट हो जाए, मुझे इस चैनल से ऑब्सेस नहीं होना। एंड आई ट्राई अ लॉट टू कि मैं ऑब्सेस ना हूँ। पैसा कमा रहा हूँ, पैसे से मैं ऑब्सेस ना हूँ। मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मैं जी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। उसके ऊपर जो भी मिल रहा है वो सब एक्स्ट्रा है ना, उसको मैं इन्जॉयमेंट के साथ परस्यू कर पाऊँ। ऑब्सेस नहीं होना मेरे को किसी चीज़ से। एंड इट टेक्स अ लॉट टू नॉट टू गेट ऑब्सेस्ड। मैं खुद अभी मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ों से मैं ऑब्सेस्ड हूँ एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। सो शुड यू।
तो जेई का जब पेपर होता है, नंबर कम आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली चीज़ मुझे ये सीखने को मिली थी कि मुझे एक छोटी सी चीज़ जो कि एग्ज़ाम के मार्क्स है उससे ऑब्सेस्ड नहीं होना है। आई डोंट वांट टू बिकम अ वीक ह्यूमन बीइंग। बच्चे होते हैं ना, खिलौने को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं मिलता तो फिर रोते हैं बहुत देर तक। हम अभी भी वैसे ही हैं बहुत सारे लोग, है ना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आगे तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, तुम फॉर श्योर सक्सेसफुल बन जाओगे। श्योरिटी जो है वो झूठ होती है, श्योरिटी कोई नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। और एट द एंड हमारे पास ट्राई करने का ही ऑप्शन होता है ना, हम आगे ट्राई ही करेंगे, दैट्स ऑल वी कैन डू। रिजल्ट हमारे हाथ में एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। कितना भी हम चीख चीख के चिल्ला लें, अपने आप से बोल रहे हैं दैट आई विल मेक इट हैपन, आई विल मेक इट हैपन, हम उसे प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं एंड फ्यूचर की कोई सर्टेनिटी नहीं है। सो या विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई वांट यू टू लुक एट द बिग पिक्चर। अभी अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट टू द ट्रैक। थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मलाइज होने में, बट बी अ एक्शन टेकर, है ना। मुश्किल होगी, इरिटेशन होगी, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट स्टिल टेक एक्शंस। रिमेंबर दिस कोट, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। समटाइम्स in our darkest times we feel like we have been buried but actually we have been planted। बहुत ही अच्छा कोट लगता है ये मेरे को, and it's very close to my heart। So I just want to say to you that कि काम पे लग जाओ, है ना। बुरा लगेगा, ठीक है, बुरा लग रहा है, फिर भी काम करने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ अ बिट, या फिर थोड़ी बहुत सेल्फ पॉन्डरिंग करो, थोड़ी बहुत फिलोसफीज बनाओ, है ना। क्योंकि जब डार्केस्ट टाइम चल रहे होते हैं तब हम अपनी कोर वैल्यूज़ डेवलप करते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हैं ना, ज़िंदगी के बारे में समझ रहे होते हैं। तो यूज़ इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट गेट टू एक्शन। मुझे पता है बॉडी रेजिस्ट करेगी, माइंड रेजिस्ट करेगा, बट स्टिल ट्राई टू गेट टू एक्शन। ये जेई की प्रिपरेशन सही मायने में वर्थ इट तब रहेगी जब ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बना दे, है ना। बेहतर अगर रिजल्ट आ गया ना आईआईटी जेई का, तुम एडवांस में लेट से तुम्हारी 2000 रैंक आ गई, कुछ भी रैंक आ गई जो भी तुम चाहते थे, तो टेम्परली बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऐसा लगता है ज़िंदगी बन गई, काम हो गया, मज़ा आ गया। बट फिर एट द एंड लाइफ वापस से आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, हमें फिर से एक और नई रियलिटी देखने को मिलती है। यार जिस चीज़ के लिए हम पागल थे वो तो नॉर्मल सी चीज़ है बहुत ज़्यादा, उससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ रहा। ज़िंदगी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। ज़िंदगी की क्वालिटी तो कोई और ही चीज़ डिटरमाइन करती है और हम कुछ और ही सोच रहे थे। सो या दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। आई होप इस दुख के टाइम में थोड़ा बहुत इस वीडियो ने तुम्हें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी होगी। If there is anything you want to share in the comment section, please feel free to share. I'll try to read every possible comment जो तुम करने वाले हो. Specifically, I'm talking for JEE 2023 aspirants. I'll try to reply to you, all of you. So yeah, that's it for this video. It's time for all of us to move on and take the next action. Overthinking में टाइम इन्वेस्ट मत करना। Overthinking करनी भी है तो कॉपी पेन निकाल के बैठो, प्लानर बनाओ and start taking action. Okay? See you in the next video.